नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। हालांकि इस पर डिटेल अध्ययन हम लोग कर चुके हैं सिविल परीक्षा के लिए, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप से इकट्ठा हम लोग देख लेते हैं जो भी काम आएगा, खास करके पुलिस परीक्षाओं में। दुनिया के किसी भी देश में अगर खूबसूरत महल बनाना है तो उसमें प्रमुख रूप से 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक अच्छे मटेरियल की, अच्छे कारीगर की और स्पेस की जगह की। भारतीय व्यवस्था में भी एक महल बनाना था, भारत में भी एक महल बनाना था, बहुत खूबसूरत महल, कि उस महल में भारत के लोग सुरक्षित रह सकें, बहुत अच्छी तरीके से रह सकें। और उस महल का नाम था भारतीय संविधान। उसके लिए 3 चीजों की जरूरत थी, अच्छे मटेरियल की, अच्छे कारीगर की और स्पेस की। इसमें से 2 चीजें हम लोगों के पास थी, अच्छे कारीगर हम लोगों के पास थे और स्पेस भी हम लोगों के पास रही है। अगर जरूरत थी तो अच्छे मटेरियल की, और अच्छा मटेरियल दुनिया के तमाम देशों से मंगाया गया। दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और जो जहां से अच्छा लगा और जो भारत के अनुकूल था उस मटेरियल को मंगा लिया गया। ये जो कंसेप्ट है कहीं न कहीं अरस्तु से प्रभावित है। अरस्तु ने जब पॉलिटिक्स की रचना किया था तो दुनिया के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जहां से जो चीजें अच्छी लगी उस मटेरियल को ले लिया और 2 साल 11 महीना 18 दिन तक उस महल का निर्माण किए और इस तरीके से खूबसूरत महल तैयार हो गया जो भारत की प्रत्येक जनता, प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसको संविधान संरक्षित करता है और गारंटी देता है और न्यायपालिका उसकी सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मटेरियल जो लिया गया, जो अच्छे मटेरियल, वो कहाँ से लिए गए। कहते हैं सो का प्यूरी सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां से जो अच्छी चीजें उसको ले लेना चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माता इसमें बड़ी अच्छी सोच रखते थे, जिसको कहते हैं मॉडर्नाइज किए। कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है कि हम दूसरों की चीजों को लें परंतु ये विचार करें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्न किया और किस प्रकार से लिया गया, कहां से क्या लिया गया, इसको देखेंगे। सबसे पहले आते हैं ब्रिटेन से। क्या क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कई विगत में हम लोगों ने अध्ययन भी किया है खूब विधिवत। तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया। फिर जो सांसदों विधायकों का विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार बोला जाता है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर संसद तथा विधान मंडल की जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो ये भी प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया गया है। फिर है रूल ऑफ लॉ, यानी शासन किसका होगा? विधि का होगा और विधि के ऊपर कोई नहीं होगा, सबसे ऊपर विधि होगी, विधि में ही सुरक्षा की गारंटी है। ये भी प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया गया। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, सब लोग भारतीय हैं। तो ये जो प्रावधान है सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब देखते हैं कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, ये भी जो प्रोसीजर यूएसए से लिया गया है। फिर है प्रियम्बल, यानी जो प्रस्तावना का विचार है, ये भी हम लोगों ने यूएसए से ही लिया है। कहते हैं वी द पीपल का कंसेप्ट हम लोगों ने अमेरिका से लिया और अमेरिका ने वी द पीपल का कंसेप्ट रूसों से लिया था, जो फ्रांसीसी विद्वान हुआ करता था। और देखिए विधि का समान संरक्षण, जिसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। समाज में कुछ लोग सक्षम होते हैं, कुछ लोग अक्षम होते हैं, तो जो अक्षम है उसको विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटेक्शन संबंधी कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। और ये रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन से लिया गया। रूल ऑफ प्रोटेक्शन, ये यूएसए से लिया गया। फिर उपराष्ट्रपति का प्रावधान, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी यूएसए से लिया गया है। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं,
ये भी प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने यूएसए से लेकर के एक माल तैयार किया हुआ है। फिर आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या प्रावधान लिए गए, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। माना जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, तो ये प्रावधान किया गया उनको सीधे ही बुला लिया जाएगा राज्यसभा में, जो उच्च सदन है। तो ये कंसेप्ट कहाँ था, आयरलैंड में था, जो कि बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को ले लिया। फिर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो संसाधन की व्यवस्था करता है देश के लोगों के लिए। ये संसाधन की व्यवस्था करता है देश की जनता के लिए, ताकि देश की जनता का कल्याण हो सके, उसको बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन से लिया हुआ था। अब आते हैं कनाडा, जो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। संघात्मक व्यवस्था तो अमेरिका में भी है, लेकिन कनाडा में क्या है, सामान्य काल में संघात्मक होता है, विशेष काल में एकात्मक होता है। और हमारे देश में भी सामान्य काल में संघात्मक, विशेष काल में एकात्मक है। अमेरिका में चाहे सामान्य काल हो चाहे आपातकाल हो, हमेशा वो फेडरल सिस्टम ही रहता है, इसलिए अमेरिका समूह ने फेडरल सिस्टम नहीं लिया हुआ है। इसलिए देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। और यहाँ पर लिखे स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। ये कंसेप्ट लिया गया है कनाडा से। फिर आते हैं गवर्नर। गवर्नर का प्रावधान भी हम लोगों ने कनाडा से ही लिया हुआ है। फिर होता है अवशिष्ट शक्तियां, यानी भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और ये अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया है, और ये अवशिष्ट शक्तियां सेंट्रल को दे दी गई हैं, और ये व्यवस्था कनाडा में ही किया गया है। जबकि 3 सूचियों की व्यवस्था यह लिखा हुआ है 1935 के एक्ट में प्रावधान किया गया था, वहां से लिया गया है। अब इधर आ जाते हैं, जिसको समवर्ती सूची बोला जाता है। अभी हम लोगों ने देखा 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर समवर्ती सूची की जो प्रोसीजर है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आती है प्रस्तावना की भाषा। अभी हम लोगों ने देखा प्रस्तावना का विचार, ये यूएसए से लिया गया है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी की जो प्रोसीजर है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर यहाँ देखिए लिखा गया सदनों की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा, राज्यसभा सदनों की जब किसी प्रकार का कोई गतिरोध हो जाता है विधेयक को पास करने में, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो ये जो संयुक्त बैठक की जो प्रोसीजर है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। फिर आते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया, जर्मनी का बीमर संविधान बोलते हैं। फिर संविधान में समय समय से संशोधन की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं व्यवधान डालना है संविधान समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, तो उसमें संशोधन कर दिया जाता है। तो ये जो संशोधन प्रोसीजर है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर आता है रिपब्लिक। हमारे देश में राजतंत्र नहीं है, यानी राजा नहीं है, वंशानुगत नहीं होता देश का प्रमुख। हमारे देश के प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं इनडायरेक्ट रूप से, और जिस देश का प्रमुख जनता द्वारा, जो उस देश का हेड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होता है, उसको रिपब्लिक बोलते हैं, उस व्यवस्था को रिपब्लिक बोलते हैं। और हमारे देश में राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, जो जनता द्वारा इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होता है। तो ये प्रोसीजर हम लोगों ने फ्रांस से लिया हुआ है। फिर यहाँ पर आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो जापान से लिया गया। इसका मतलब क्या, जो विधि में स्थापित है उससे पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, बधा हुआ है, देश के लोग बने हुए हैं, देश की संस्थाएं बधी हुई हैं। तो सबसे ऊपर क्या हो जाता है, विधि हो जाता है। जो स्थापित है उसी के अधीन ही लोग रहेंगे, और ये प्रोसीजर लिया गया है जापान से। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर जनता के अधिकार है तो जनता के कर्तव्य भी है।
उसी को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, उसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, उसी को बोलते हैं मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। आज तो उसका अस्तित्व नहीं है, 1991 में उसका विघटन हो गया। पूर्व सोवियत संघ, पूर्व यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस से ये प्रावधान लिया गया। फिर आते हैं 3 सूचियों की व्यवस्था। भारतीय संविधान में जो शक्तियां हैं 3 सूचियों में बांटी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये प्रावधान लिया गया है 1935 के एक्ट से। तो देखिए इस प्रकार से जो स्रोत है, जो मटेरियल है वो लाया गया। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी 1935 के अधिनियम का ही माना जाता है। अगर हम देशों की बात करें, सबसे ज्यादा ब्रिटेन से प्रावधान लिए गए हैं। इस प्रकार से ये सामने हम लोगों के आ जाता है। इसको कभी भी जब आप लेटे हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए, आप आंख बंद कर लीजिए, चाहे खोल के देखते रहिए आंख, तो बहुत जल्दी में रिवाइव हो जाएगा 5-7 मिनट में। तो 2 दिन 4 दिन में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो को, तो तुरंत आपका ये रिवाइज हो जाएगा। जो पहले से बहुत सारे सवाल आते हैं और कई बार सिविल में तो दे देते हैं, उसी में दे देंगे मिलाने के लिए, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इसको अगर कई बार देख लेंगे या परीक्षा के पहले इसको थोड़ा देख लिया करेंगे तो बहुत आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।